फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तियारा डायरीज। यदि आज आप ये वीडियो देखने वाले हैं तो इसका मतलब है आपके घर में कोई छोटा सा नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला है। सो फॉर दैट आई विश यू ऑल द बेस्ट। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बेबी के हॉस्पिटल बैग को कब पैक करना चाहिए और उसमें क्या क्या सामान रखना चाहिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वैसे तो डॉक्टर्स आपको सिचुएशन के हिसाब से बता ही देंगे कि आपको हॉस्पिटल बैग कब पैक करना चाहिए, बट स्टिल मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको 36 टू 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी अपना हॉस्पिटल बैग तैयार कर लेना चाहिए। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मदर के लिए यानी खुद के लिए क्या प्रोडक्ट्स रखने हैं वो भी वीडियो बनाऊंगी, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो मैंने अपने खुद के हॉस्पिटल के एक्सपीरियंस के बाद बताई है, तो आई बिलीव कि आपको ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगी। तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं कि बेबी के लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स हमें रखने हैं। बेबी का बैग पैक करने से पहले आप अपने हॉस्पिटल में मालूम कर लीजिए कि आपको नॉर्मल डिलीवरी या फिर सी सेक्शन में लगभग कितने दिन के लिए सामान रखना पड़ेगा। मैंने नॉर्मल 3 दिन के हिसाब से सामान पैक किया था। यदि आपको पहले से ही पता है कि आपका सी सेक्शन होने वाला है तो आप 5 दिन तक का सामान भी रख सकते हैं। बेबी के हॉस्पिटल बैग में सबसे पहले क्लोथ्स में हमें क्या रखना है वो देख लेते हैं। दियारा का बर्थ फरवरी और मार्च के बीच में प्लान था, तो हम लोगों को बहुत अनसर्टेनिटी की वेदर गर्म होगा या फिर ठंडा होगा, तो मैंने विंटर्स और समर दोनों के कपड़े बेबी के लिए पैक किए थे। तो समर्स में बेबी को एक कॉटन की लेयर की रिक्वायरमेंट होगी, जिसके लिए मैंने इस तरह का टी शर्ट और पाजामा का सेट लिया था। इस तरह के सेट्स में इस तरह की टी शर्ट आती है। मैंने फ्रंट ओपनिंग वाली टी शर्ट ली थी क्योंकि बच्चा बहुत छोटा नाजुक और डेलिकेट सा होता है। यदि उसको हम बंद गले का कुछ भी पहनाते हैं तो वो बहुत रोता है, तो इस वजह से मैंने इस तरह की फ्रंट वाली टी शर्ट्स चूज की थी। इनके साथ में 2 तरह के ऑप्शन आते हैं। एक इस तरह की पाजामी आती हैं जिनमें कि ये साइड खुली हुई होती है। इस तरह के पाजामा टी शर्ट के सेट के अलावा मैंने बेबी के लिए इस तरह के रॉम्पर्स भी लिए थे। इसमें बेबी कंप्लीटली पैक हो जाता है और नाइट के लिए ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहता है। मैंने इसमें ज़्यादातर सेट इस तरह की पाजामी वाले लिए थे जिसमें कि सॉक्स बने हुए होते हैं। दोनों में ही आपको सॉक्स वाले और बिना सॉक्स वाले दोनों तरह के ऑप्शंस मिलते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको चूज कर सकते हैं। यदि आपका बेबी विंटर्स में हो रहा है तो आपको कॉटन की लेयर के अलावा एक वार्म लेयर की भी रिक्वायरमेंट रहती है, जिसके लिए मैंने इस तरह के वार्मर्स के सेट लिए थे। ये भी अगेन मैंने फ्रंट ओपन वाले सेट लिए थे जिसमें कि इस तरह का टी शर्ट आता है और इस तरह की पाजामी आती है। प्लस यदि विंटर्स और ज़्यादा हैं तो आप बेबी के लिए इस तरह के हुडी वाले ब्लैंकेट्स भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें बेबी प्रॉपरली रैप हो जाता है। इसके अलावा आपको बेबी की क्लॉथिंग एसेसरीज में इस तरह के कैप, मिटन्स एंड सॉक्स के सेट भी लेने चाहिए। मैंने इस तरह के सेट मंगाया था। इसमें मुझे इस तरह की मिटन्स मिली थी, ये सॉक्स मिले थे और इस तरह का कैप मिला था। तो आप अपने वेदर के हिसाब से इस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इस तरह की मिटन्स के एक्स्ट्रा पेयर भी रख लेने चाहिए क्योंकि नेल्स बहुत जल्दी ग्रो होते हैं और अपने पूरे फेस को स्क्रैच कर लेता है। नेक्स्ट सेक्शन है बेबी का डायपरिंग सेक्शन, जिसमें कि डायपर और रिलेटेड आइटम्स को देख लेते हैं कि हमें क्या क्या रखना चाहिए। इसमें सबसे पहले आपको इस तरह के डायपर्स रखने हैं जो कि मार्केट में न्यू बॉर्न करके आते हैं, जो कि सबसे छोटे होते हैं, वो आपको रखने हैं। इस तरह का टेप स्टाइल आपको रखना है क्योंकि पैंट स्टाइल बेबी के लिए कंफर्टेबल नहीं होता है, तो इस तरह का टेप स्टाइल ही आप लें। और मैंने ये पैम्पर्स ब्रांड के लिए थे। शुरू में बेबी का पॉटी फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई होता है, तो आप पर डे के हिसाब से 10 डायपर्स रख लें और एवरेज आप यदि 3 दिन की पैकिंग कर रहे हैं तो अराउंड 30 डायपर्स रख लें। इसके अलावा आप बेबी को डायपर फ्री टाइम देने के लिए इस स्टाइल की नैपीज भी रख लें। ये आप डेली के हिसाब से अराउंड 5 नैपीज रख सकते हैं। जब आप बेबी को नैपीज बनाएंगे तो आपको इस तरह की ड्राई शीट्स की भी रिक्वायरमेंट होगी। ये बेबी के यूरिन को बहुत इजीली सोख लेती हैं और बहुत ही जल्दी सूख जाती हैं, तो ये आप अपने हॉस्पिटल बैग में ज़रूर रख लीजिए। इस तरह की आप 2 ड्राई शीट्स बेबी के बैग में रख सकते हैं। प्लस आप बेबी को क्लीन करने के लिए इस तरह की वेट वाइप्स भी रख लीजिए, जिससे कि बेबी जब पॉटी करेगा तो उसको क्लीन करने में बहुत हेल्प होगी। रेयर केसेस में बेबी को डायपर्स की वजह से रैशेज भी हो सकते हैं। उस केस में आपके बैग में डायपर रैश क्रीम भी होना चाहिए, या फिर आप इसकी जगह कोकोनट ऑयल भी रख सकते हैं, जिससे कि यदि बेबी को बाई चांस रैशेज हो जाते हैं तो आपको रश नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि बेबी के बेडिंग सेक्शन में आपके बैग में क्या क्या होना चाहिए।
बेबी की बेडिंग में सबसे पहले आप इस तरह की कॉटन की बिछौनी रख लीजिए। ये हम लोगों ने घर पर ही पुरानी बेडशीट से बना ली थी और ये मार्केट में भी इजीली मिल जाती हैं, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको रख सकते हैं। बेबी की स्किन काफ़ी डेलिकेट होती है, तो बिछौनी पर बिछाने के लिए, ड्राई शीट्स पर बिछाने के लिए इस तरह की कॉटन की शीट हमने बनाई थी, जो कि हमने कॉटन की बेडशीट में से ही बना ली थी। एक बेडशीट में से इस तरह की 8 शीट्स बन जाती हैं, जो कि बेबी के लिए सफिशिएंट होती हैं। और आप ट्राई करें कि सारी शीट्स आप अपने हॉस्पिटल बैग में भी रख लें। इसके अलावा बेबी का इस तरह का मैंने एक सॉफ्ट ब्लैंकेट भी अपने बैग में रख लिया था। फ्रेंड्स, जो मैंने एक्सपीरियंस किया कि स्टार्टिंग के 2-3 दिन के लिए जो मदर का मिल्क का क्वांटिटी होता है वो बेबी के लिए सफिशिएंट नहीं होता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में बेबी को टॉप फीड देने का रिक्वायरमेंट होता है, अदरवाइज बेबी भूखा रह जाता है। तो उस केस में आप ये नैन प्रो 1 का एक पैकेट अपने बैग में ज़रूर रख लीजिए। ये अप टू 6 मंथ तक आप बेबी को दे सकते हैं। तो बाई चांस यदि आपको देने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है तो ये आपको घर पे आने के बाद में काम में आ जाएगा। टॉप फीड को देने के लिए आप इस तरह का एक फीडिंग बोतल भी अपने साथ रख लीजिए, प्लस आप स्पून और बॉल का सेट भी रख लीजिए, जिससे कि बाई चांस यदि बेबी बॉटल से दूध नहीं ले रहा है तो आप उसको स्पून से दूध दे पाएंगे। इन सब चीज़ों के अलावा आप बेबी के लिए 8-10 बब क्लॉथ और 2-3 इस तरह की बिब्स रख लीजिए, जिससे कि बेबी के कपड़े गंदे ना हों। इसके अलावा फ्रेंड्स, बेबी को शुरुआत में हॉस्पिटल में नहलाते नहीं हैं, तो आपको कोई भी बाथिंग एसेंशियल्स प्रोडक्ट रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और मेडिसिन भी आपको हॉस्पिटल से मिल ही जाती हैं, तो आप मेडिसिन को ले जाना भी अवॉइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कंप्लीट डिटेल्स कि आपके बेबी के हॉस्पिटल बैग में क्या क्या सामान होना चाहिए और क्या आप अवॉइड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। आपको यदि बेबी से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आई विल डेफिनेटली आंसर देम। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अदर पेरेंट्स के साथ में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।